अगर तुम हॉरर मूवी देखते हो तो तुमने द कॉन्जरिंग मूवी तो ज़रूर देखा ही होगा। अगर तुमने ये मूवी देखा है तो ये तो ज़रूर जान रहे होंगे कि ये रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड मूवी है। लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते हो कि द कॉन्जरिंग मूवी में सारी चीज़ें सच नहीं दिखाई गई हैं। मूवी में 60% चीज़ें सच बताई गई है और 40% झूठ। बल्कि द कॉन्जरिंग मूवी की एक्चुअल स्टोरी मूवी से भी ज़्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो। अगर तुम द कॉन्जरिंग मूवी की एक्चुअल स्टोरी नहीं जानते हो और इसके बारे में तुम जानना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक देखो, जिसमें मैंने कॉन्जरिंग की रियल स्टोरी को अच्छे तरह से बताया है। पेरोन्स फैमिली ने साल 1970 में एक घर खरीदा जो कि आर्नोल्ड स्टेट में रोड आइलैंड के पास हैरिसविले में स्थित था। ये प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ा था जो 200 एकड़ में फैला हुआ था एंड घर भी काफ़ी बड़ा था जिसमें 14 बड़े बड़े रूम्स थे और उसी में एक खलिहान और पुराना फार्म हाउस भी था। पेरोन्स फैमिली में पूरे 7 मेंबर थे। रोजर, कैरोलिन और उनकी 5 बेटियां थीं जिनका नाम एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी एंड अप्रैल था। पेरोन्स फैमिली के घर खरीदने का ये कारण था क्योंकि कैरोलिन को एक ऐसा घर चाहिए था जो बड़ा हो जिसमें बच्चे अच्छे से खेल पाएं, इसीलिए इन्होंने ये घर खरीदा था। जब सेलर ने इनको चाबी दिया तो उन्होंने इनको एक सजेशन भी दिया कि प्लीज आप लोग घर के लाइट्स को ऑन ही रखना। पता नहीं सेलर ऐसा क्यों बोल रहा था। पेरेंट्स फैमिली सेलर की बात को समझ नहीं पाए कि ये लाइट्स ऑन ही रखने के लिए क्यों बोल रहा है। खैर, इन सब बातों को पेरेंट्स फैमिली इग्नोर करते हैं। ज़्यादा ठंड पड़ने और बर्फ गिरने के कारण ये जल्दी ही घर शिफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ही उनका कुत्ता घर के पास पहुंचता है तो वो तेजी से भौंकने लगता है और घर के अंदर नहीं जाता। इसी की वजह से कुत्ते को बाहर ही बांध दिया जाता है और दूसरे दिन सुबह में वो कुत्ता मरा हुआ मिलता है, जिससे पेरेंट्स फैमिली थोड़ा उदास होती है, बट ये इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। बड़ी बेटी एंड्रिया के अनुसार जब वो और उसकी बहन सामान को रख रहे थे तो उन्हें किचन के पास खड़ा एक आदमी दिखता है जो इन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज किए हुए था और अचानक से हवा में गायब हो जाता है। पेरेंट्स फैमिली के साथ घर में शिफ्ट होते ही हॉरर एक्टिविटी होने लगता है, जैसे दरवाज़ा अपने आप खटखटाना, दरवाज़ा खुल जाना, किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आना, कुर्सी के अपने आप हिलना और चीज़ें गायब होने लगा। कुछ चीज़ें तो ऐसा भी होता था जैसे कि चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह जाने लगता था। जब भी कैरोलिन पेरेंट्स घर में झाड़ू लगाती थी तो थोड़े देर बाद वो अपने आप गंदा हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब कैरोलिन और उनकी बेटिया को किचन से केतली खरोचने की आवाज़ आता है, बट किचन में कोई नहीं रहता है, तो वहाँ कौन था। जैसे ही सुबह 5:30 होता था तो सड़े मांस जैसे गंध देने वाले स्पिरिट्स बेडरूम में आते थे और बेड को फर्श से ऊपर उठा देते थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे ही और एक्टिविटी बढ़ने लगी। अब ये स्पिरिट बच्चों पर फिजिकली अटैक करने लगी थी। कभी कभी इनके पैर पकड़ लेते थे तो कभी कभी बेड से नीचे खींच देते थे। सिंडी पेरेंट्स, घर की दूसरी बड़ी बेटी, को दीवार से हर रात एक स्पिरिट की आवाज़ आने लगी जो कि कहती थी कि दीवार में 7 मरे हुए लोगों को दफनाया गया है। हालांकि सभी स्पिरिट बुरी नहीं थी। इनमें से एक बच्चे का स्पिरिट था जिसका नाम ओलिवर रिचर्डसन था। उसने पेरेंट्स परिवार के सबसे छोटी बच्ची अप्रैल से दोस्ती की। एक आदमी का घोस्ट जो बच्चों को खेलता हुआ देखता था जिसका नाम जॉनी था, और एक ओल्ड लेडी का घोस्ट जो हर रात बच्चों के फोरहेड पर किस करती थी, जिससे बच्चे सोचते थे कि माँ फोरहेड पर किस की होगी। और उनकी एक और बेटी ये कहती है कि मॉम साबुन की जैसी स्मेल करती है, बट जो इनके फोरहेड पर किस की थी वो फूल जैसी स्मेल कर रही थी। लेकिन बातशेबा नाम की स्पिरिट बहुत बुरी थी। वो कैरोलिन पेरेंट्स को फिजिकली हार्म पहुंचा रही थी। कैरोलिन जब भी सुबह उठती थी तो उसके हाथ में खरोचे और हड्डियों में ऐंठन रहती थी। एक दिन कैरोलिन के पैर में अपने आप एक जख्म हो गया। जख्म कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें सुई चुभोई हुई है। अब तुम सोच रहे होगे कि इनको कैसे पता कि जो स्पिरिट कैरोलिन को परेशान कर रही थी वो बातशेबा की स्पिरिट है। इसी की वजह से कैरोलिन घर का हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करती है, जिससे कैरोलिन को बातशेबा के बारे में पता चलता है। बातशेबा का जन्म रोड आइलैंड में 1812 में हुआ था। 10 मार्च 1944 को इसका शादी जॉर्जन शर्मन नाम के आदमी से हुआ। इनके पूरे 4 बच्चे थे जिनका 7 साल के एज में ही मौत हो जाती थी, जिसकी वजह से लोग बातशेबा को चुड़ैल मानते थे। इसके एक बच्चे का मौत उसके खोपड़ी में सुई चुभ होकर किया गया था, जिसके बाद लोगों का कहना था कि बातशेबा ने अपने बच्चों को बलि चढ़ाया है। कैरोलिन पेरेंट्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। उसे सुई चुभने जैसा महसूस हुआ था। ये तो क्लियर पता चलता है कि कैरोलिन को बातशेबा ही हार्म पहुंचा रही थी। इसी की वजह से पेरेंट्स फैमिली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन वेरन को बुलाते हैं।
इनके घर में आने के बाद कैरोलिन इनको बाथशेबा के स्पिरिट के बारे में बताती है कि कैसे वो कैरोलिन को हार्म पहुंचा रही थी, और साथ ही बाथशेबा की स्टोरी को भी बताती है, जिसको सुनने के बाद एड और लॉरेन वारन कंफर्म हो जाते हैं कि वो बाथशेबा का ही स्पिरिट है जो कैरोलिन को परेशान कर रही थी। फिल्म में दिखाया गया है कि पेरेंट्स, फैमिली एंड लॉरेन वारन एक रिचुअल करते हैं जिसमें वो कैरोलिन को कुर्सी पर बांध देते हैं, जिससे बाथशेबा की आत्मा कैरोलिन के शरीर में चली जाती है और वो कुर्सी के साथ ऊपर हवा में उठ जाती है और अजीब भाषा में बोलने लगती है, जिससे कैरोलिन का हस्बैंड रोजर लॉरेन वारन को घर से बाहर निकाल देता है। लेकिन ये सच नहीं था। सच तो ये था कि कैरोलिन पेरोन अपने आप कुर्सी के साथ उठकर अलग लैंग्वेज में बोलने लगी थी।